दोस्तों, ये सवाल अक्सर आपके मन में उठता होगा कि हमारे पौराणिक इतिहास को जानना क्यों ज़रूरी है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अतीत में जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें दोहराएं नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे कुछ सीखकर इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के वे 4 सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्वालिटी चुने, क्वांटिटी नहीं। श्री कृष्ण कौरव और पांडव दोनों में से किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिर तक युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो गया, कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को एक विकल्प दिया। एक तरफ है मेरी नारायणी सेना, तो दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था, जिसे जो चाहिए वो उसे चुन ले। एक तरफ क्वांटिटी थी तो दूसरी ओर अकेले कृष्ण, वह भी निहत्थे, हालांकि क्वालिटी से भरपूर। दुर्योधन ने क्वांटिटी को चुना तो अर्जुन ने क्वालिटी को, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो गिनती की दौड़ में ना पड़ें, गुणवत्ता की खोज करें, विजय आपकी निश्चित है। पॉइंट नंबर 2, समय के साथ बदल जाएं। चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास की परिस्थिति बेहद कठिन थी। उन्हें हर हाल में छुपे ही रहना था, और छुपने वाले वो थे भी कौन? वे जो लाखों में भी पहचान लिए जाएं, पांडव पुत्र। इनका अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने की बजाय पांडवों ने यह तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएंगे। वे छिपने के लिए राजा विराट के यहाँ जा पहुंचे। वीर पुरुष अर्जुन बृहन्नला का रूप धरकर राजा की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर, जो खुद चौसर में हार गए थे, वे राजा विराट को चौसर सिखाने लगे। इसी बहाने उनको महल में रहने की अनुमति मिल गई। भीम, जिनका भोजन सैकड़ों रसोइये मिलकर बनाते थे, वह खुद रसोइये बन गए। और द्रौपदी, जिनके आगे पीछे दासियों की सेना चलती थी, वह स्वयं दासी बनकर रानी की सेवा करने लगी। उन्होंने यही सोचा, जब आंधी गुजर जाएगी तो अच्छा वक्त आएगा। जो मखमल पर कदम रखते हैं उनमें अंगारों पर चलने का भी दम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अपनी जानकारी अपडेट करें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा था। कहते हैं उसने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, लेकिन गलती क्या हुई कि उसने विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था उसी पर रुक गया, शिक्षा पूरी नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वह चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया, क्योंकि उसने वापस लौटने का पाठ कभी सीखा ही नहीं। इसी तरह संभावनाओं से भरा हुआ एक तेजस्वी युवक अकाल मृत्यु के अंधकार में खो गया, सिर्फ इसीलिए कि उसकी जानकारी अधूरी रह गई। पॉइंट नंबर 4, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच अंतर। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर आप किसी का हक मारकर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज़ है, लालच उतनी ही खराब। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, 10 दिशाओं में उसका राज हो, लेकिन उसे लालच का अभिशाप डस गया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा, पांडवों को 5 गांव देने तक मना कर दिया। फिर क्या हुआ ये हम सबको पता है। पूरी दुनिया का राजा क्या, वो तो हस्तिनापुर का राजा भी नहीं बन पाया और कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया। दोस्तों, ये थी महाभारत की महत्वपूर्ण 4 बातें
अगर आप इन बातों से सीख लेंगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।